क्या हुआ? हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? और एक बार मुझे बताएंगे, एसएससी जीडी 2021 के बाद एसएससी जीडी 2022 हम लोग अब तैयारी में जुट चुके हैं। परमवीर बैच आप लोगों के सामने है और एक बहुत ही धमाकेदार सेशन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। रीजनिंग की क्लास खत्म हो चुकी है और ये आपकी क्लास अब मैथ्स की 1 बजे से चलेगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस एनर्जी के साथ आप लोग जुड़े हो ना, वो एनर्जी बच्चे, आप लोग 3 से 4 महीने जब तक ये बैच चलेगा ना, आप लोग वो एनर्जी दिखाना, मैं गारंटी देता हूं। अगर आप कहीं भटक जाओ तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि हम लोग YouTube पर पढ़ रहे हैं। आप कहीं भी जाओ, अक्सर जब भी आप YouTube पर पढ़ते हो तो आप लोगों को या हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये यहां पर ना हमें प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल रहा है। मिलता भी नहीं है। किसी भी चैनल पे चले जाओ, वो प्रॉपर कंटेंट आपको पूरा कंटेंट देंगे नहीं बच्चे। अगर वो पूरा कंटेंट आपको दे देंगे तो फिर उनका एप्लीकेशन पे क्या बचेगा? तो वो बच्चों के अंदर एक उत्सुकता बचा कर रखते हैं। लेकिन बच्चे यहां पर आरडब्ल्यूए में ये मुझे क्या, आप लोग खुद ही कह दोगे कि यार यूट्यूब पर हम लोग इतना मिल जाता है ना, बहुत ज्यादा, एनफ से भी ज्यादा हम लोगों को मिल जाता है चीजें। तो मतलब हम लोग जब पढ़ाते हैं तो पूरा दिलो जान से पढ़ाते हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। तो क्या हाल चाल आप सभी के? आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 यूनिट डिजिट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सर ये तो बता दो कि हमें पढ़ना क्या है और कितना हमें पढ़ना है, किस चैप्टर का कितना हमारा वेटेज होने वाला है, ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो चलते हैं, एक नेक्स्ट पेज मैं आपको दिखाने वाला हूं बच्चे। एक बार देखेंगे इसे, जो जो हमारे चैप्टर्स हैं एक बार देखेंगे उन्हें। हमारे चैप्टर्स नंबर सिस्टम है, जो मैंने आगे ये मार्किंग की है ना, ये मार्किंग 2021 और उससे पहले वाले जीडी के एग्जाम को मैंने एनालिसिस करके एक लमसम एनालिसिस बनाई है। क्या बनाई है? कि नंबर सिस्टम में 2 से 3 क्वेश्चन बनने हैं और वो बनेंगे, 100% बनेंगे। अब नंबर सिस्टम में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, लाइक जैसे हमने इकाई का अंक शुरू किया, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल परिमेय चैप्टर होता है, नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या होता है, बॉड मास होता है आपके नंबर सिस्टम में ही। आपके सिंपलीफिकेशन और सर्ड्स इंडिसेस को मैं कराऊंगा, है ना, घातांक करनी वगैरह को। तो 2 से 3 क्वेश्चंस मान के चलिए। एचसीएफ एलसीएम में एक क्वेश्चन 100%, मैं गारंटी देता हूं, 100 नहीं, एक जीरो और लगा दूं, 1000% एचसीएफ एलसीएम में से क्वेश्चन बनेगा। तो एक एक क्वेश्चन को हमें ऐसे बटोरना है इस तरीके से कि यार बिल्कुल भी नहीं जाने देना इस सवाल को। दूसरी बात, आगे अगर मैं बात करूं परसेंटेज चैप्टर की, तो 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर में आएंगे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर में आएंगे, तो तैयार रहना है परसेंटेज चैप्टर के लिए, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर ही ऐसा है जो इन 4 चैप्टर को आपका मजबूत बनाएगा। 4 चैप्टर को, छठे चैप्टर तक के परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। यस, ये 4 चैप्टर ऐसे होंगे जो परसेंटेज से क्लियर होंगे। और अब आप जोड़कर देखो कितना वेटेज आपने ले लिया इन 4 चैप्टर्स में। 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज में, 2 से 3 क्वेश्चन लाभ हानि और डिस्काउंट में, एक क्वेश्चन 1000% साधारण ब्याज से और एक क्वेश्चन 1000% कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से। और ये 4 चैप्टर ऐसे हैं कि आपको मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, और आप जिस दिन मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा ना, उस दिन आप चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल कर दोगे उसी दिन। ये 4 चैप्टर आपके क्लियर करा दूंगा एक कॉन्सेप्ट से। तो इतने क्वेश्चन का वेटेज हो गया। फिर आती है बात रेशियो प्रोपोर्शन पे। बच्चे, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन 100% आने हैं। 100% 2 क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से आने हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा, मिक्सचर एलिगेशन से 0 से 1 क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, यानी कि इतना वेटेज इसका थोड़ा सा कम वेटेज है मिक्सर एलिगेशन का। सेम चीज पार्टनरशिप के साथ है। अक्सर बच्चे मैं आपको बताऊं, ये मिक्सर एलिगेशन और पार्टनरशिप में मैंने 0 से 1 क्यों लिखा है? क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि एसएससी की ही दुश्मनी है, एसएससी को ही दुश्मनी है मिक्सर एलिगेशन और पार्टनरशिप से। पता नहीं क्यों, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, पार्टनरशिप मिक्सर एलिगेशन से बहुत कम सवाल देते हैं। लेकिन फिर भी हम इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि 0 से 1 मैंने इसलिए डाला है, हो सकता है एग्जामिनर भी हमारी क्लास देख रहा हो, अच्छा 0 से 1 कम वेटेज, ले बेटा इस बार ऐसे ही रखूंगा सवाल, है ना। तो वो चीज हमें बिल्कुल सोचकर रखनी है कि एग्जामिनर आप में से ही कोई हो सकता है, तो यहां पर भी हमें बिल्कुल भी यहां पर बैक स्टेप नहीं जाना है। तो ये चीज भी हमें बहुत अच्छे से तैयार करनी है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो एवरेज चैप्टर, सबसे फेवरेट चैप्टर
अगर एसएससी का सबसे फेवरेट चैप्टर की मैं बात करूं ना, तो वो एवरेज स्टार लगा लेना इसके ऊपर। सबसे फेवरेट चैप्टर, और 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। टाइम एंड वर्क 1 से 2 क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूं कि एसएससी सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन किस चैप्टर में बना सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस चैप्टर में बनाएगा। पाइप सिस्टम से 1 क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है। टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके आया हूं, ऐसे हवा में नहीं लिखा है मैंने, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके आया हूं। टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। बोट स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन। मेंसुरेशन क्षेत्र मिति से 2 से 3 क्वेश्चन। और ये मेंसुरेशन यार एक ऐसा टॉपिक है, मतलब मेंसुरेशन को देख के ना आपके दिमाग की जो बत्ती है ना, अगर कोई पीली बत्ती है वो भी लाल हो जाएगी, कोई लाल है वो और ज्यादा लाल हो जाएगी। मेंसुरेशन सर नहीं आएगा। और जिस दिन आप मेंसुरेशन पढ़ लोगे ना मुझसे, आप कहोगे सर जी मेंसुरेशन ही आता है, बाकी तो सब हमारे ऑलरेडी परफेक्ट है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन लेकर आओ सबसे पहले, क्योंकि लिमिटेड चीज हम बहुत अच्छे से कर लें और बहुत सारी चीजों को हल्का फुल्का करें। फर्क होता है दोनों चीजों में, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने में और पढ़ने में, दोनों में फर्क होता है। हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, बात आती है विविध, यानी कि कुछ अगर बच गया हो, डीआई वगैरह इक्का दुक्का जो भी बच गया हो, वो हम विविध यानी कि मिसलेनियस में रखेंगे। मैं आपको बताता हूं कि एसएससी के सबसे फेवरेट टॉपिक, मैंने आपको बताया एसएससी का फेवरेट टॉपिक कौन सा बताया बच्चे मैंने बताया एवरेज। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अच्छे लेवल का सवाल कौन कौन से चैप्टर से बनेगा। अच्छे लेवल का, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में हार्ड क्वेश्चन बोलते हो। हार्ड क्वेश्चन, हार्ड कुछ नहीं होता, लेवल थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन बच्चे या तो बनाएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में, या फिर बनाएगा वो टाइम एंड वर्क में। किसमें? टाइम एंड वर्क में। ये 2 चैप्टर हैं जिसमें एसएससी जीडी में अच्छे लेवल के सवाल बने हैं। आप उठाकर देखो प्रीवियस ईयर को, एसएससी जीडी में अगर अच्छे लेवल का सवाल बना है ना, तो वो या तो चक्रवृद्धि ब्याज से बना है या टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से बना है। और इन पे एनालिसिस करने का क्या मतलब है, क्यों मैं ये कह रहा हूं, इन 2 चैप्टर को आपकी बैकबोन बना दूंगा, मैं गारंटी देता हूं। आपको लगेगा कि यार कितना ही अच्छा सवाल बन जाए, बैक स्टेप नहीं जाएंगे इन 2 चैप्टर्स में हम। ठीक है, तो सारा गो थ्रू हो गए सारे सिलेबस से आप। ठीक है, तो करें शुरुआत। ओके, चैप्टर हमारा कौन सा है? आप जो लोग अभी आए हो उनको मैं बता दूं, नंबर सिस्टम में इकाई का अंक, यूनिट डिजिट हमारा आज चैप्टर होगा। सर इकाई का अंक क्या होता है? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मैं कहता हूं बेसिक से भी बेसिक। जो बच्चा पहली बार जिसने वीडियो खोल लिया ना, यार तैयारी करनी है जीडी की, जवान बनना है मुझे, और मैं वीडियो खोल के बैठा हूं, मुझे नहीं पता क्या आएगा, मैथ वैथ क्या आएगा, बस वीडियो खोल के बैठा हूं, जीडी में नंबर लेना है इस बार, उसको भी इकाई का अंक आज इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। वो भी सवाल ढूंढेगा तो इकाई के अंक के ही ढूंढेगा आज के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों को बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। सबसे पहले बात आती है, सर इकाई मतलब क्या होता है? इकाई क्या होता है? यूनिट यानी कि इकाई क्या होता है? इकाई अंक। बात करते हैं इकाई अंक की। इकाई क्या होता है बच्चे? मैंने कोई संख्या लिखी यहां पर 23, जो सबसे लास्ट राइट हैंड साइड सीधे हाथ की तरफ से जो पहली संख्या होगी ना, वो होगी इकाई। क्या होगी? वो होगी इकाई। जो दूसरे नंबर पे होती है वो होगी दहाई, जो तीसरे पे होती है वो सैकड़ा, फिर हजार, ऐसे बढ़ती जाती है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इकाई का अंक। टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल भी स्माइल करके पढ़ना है। स्माइल करते करते मैथ क्लियर हो जाएगा। और 25 में से अगर आपके 24 नंबर भी आएंगे ना, मेरा विश्वास करो 24 नंबर पे भी आपको दुख होगा। 25 में से 25 आपके नंबर आएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करता हूं, हमें केवल लास्ट डिजिट की बात करनी है। किसी भी नंबर में सबसे लास्ट की डिजिट क्या हो सकती है बच्चे? जैसे मैंने कोई नंबर यहां पर लिखा, मैंने लिखा 23492, इकाई अंक क्या है? सर अभी तो आपने बताया सबसे लास्ट की संख्या, सबसे लास्ट की संख्या इकाई अंक हो जाएगा 2। सर ऐसे सवाल थोड़े आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, अभी बताऊंगा। मैंने कहा 9250, इकाई अंक क्या है? इकाई अंक सर 0 है। ये इस तरह से इकाई अंक आते हैं।
लेकिन सर इस तरह के सवाल तो हमने आज तक किसी बुक में देखे ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो शुरुआत कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी तो शुरुआत कर रहा हूं। आपको जस्ट रनिंग से पहले जो वार्म अप होता है ना जवानों, वो वार्म अप है आपका, टेंशन मत लो। ठीक है, तो इकाई अंक का मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। इकाई अंक आपको मैंने बताया होता क्या है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई अंक होता है। सपोज मैंने कोई संख्या लिखी 529 गुणा 952। सर इतनी बड़ी संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा? इतनी बड़ी संख्याओं को जब मैं गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? सर सीधी सीधी संख्याओं को तो आपने बता दिया यूनिट डिजिट, इतनी बड़ी संख्याओं को यूनिट डिजिट करने पे क्या आएगा? सिंपल सी बात याद रखनी है, इकाई अंक में हमारा जो मतलब होगा ना वो केवल लास्ट डिजिट से होगा, केवल लास्ट डिजिट से। भाई साहब यहां पर कुछ भी खिचड़ी पक रही हो हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक से पहले कुछ भी खिचड़ी पक रही हो हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा फोकस किस पे? मछली की आंख पे। अर्जुन का फोकस किस पे था? मछली की आंख पे। तो हमारा फोकस रहेगा केवल इकाई अंक पे। तो यहां पर इकाई अंक 9 है, बीच में गुणा का साइन है, और यहां पर इकाई अंक 2 है। 9 दूनी कितना होता है? 18, और 18 का इकाई अंक 8, और यही आपका बहुत खूबसूरत आंसर हो जाएगा। नोटबुक में फेयर नोट्स बनाने की कोशिश मत करना, आपको पीडीएफ नोट्स की मिलेंगी। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर डाउनलोड करना, फ्री पीडीएफ मिलेंगी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हम लोग हर बार ऐसा करते हैं, हमारा चैनल हर बार ऐसा करता है। आप लोगों का परिवार है, हम लोगों का परिवार है, तो चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो चीजें दे रहे हैं ना प्रॉपर तरीके से दें। तो पीडीएफ मिलेगी आपको, टेंशन मत लो, मत लिखिए, कोई जरूरत नहीं रफ कॉपी लेकर बैठो यार। मेरी मैथ्स की क्लास जब भी आप करो ना, रफ कॉपी लेकर बैठिए, जो मैं बताऊं उस पे ज्यादा फोकस करिए, लिखने पे ज्यादा नहीं। मैं चीजें डिलीवर बहुत ज्यादा करता हूं। मैंने यहां पर कहा 1895 गुणा 292, बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? थोड़ा सा अभी तो मैं, ये वार्म अप चल रहा है, धीरे धीरे और चीजें आगे बढ़ाऊंगा। अभी तो मैं आपको जो संख्या पावर्स वाली होती है ना, घात जिन पे लगी होती है, वो भी इकाई अंक निकलवाएंगे। फैक्टोरियल वाले भी इकाई अंक निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर 5 इकाई अंक है, यहां पर 2 इकाई अंक है, बीच में गुणा का साइन है, तो कितना चला जाएगा? 5 दूनी 10, आंसर आ जाएगा 10 का इकाई अंक 0। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और सवाल मैं आपको कराता हूं। मैंने कहा 396 प्लस 492, बताइए बच्चे इसका इकाई अंक क्या होगा? सभी लोग मुझे बताएंगे इसका इकाई अंक। एक एक बच्चे का आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, एक एक जवान का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए इसका, कि अगर मैं 396 और 492 को जोड़ता हूं, क्या मैं जोड़कर लिखूंगा? नहीं, मैंने कहा जब भी मैं इकाई अंक की बात करता हूं ना, तो मुझे केवल इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। बाकी जो भी खिचड़ी पक रही है मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। मैं यूनिट डिजिट, फोकस यूनिट डिजिट। तो कितना होगा यूनिट डिजिट? 6, बीच में प्लस का साइन 2, यूनिट डिजिट हो जाएगा 8, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? सवाल दूं आपको? चलिए सवाल देता हूं आपको मैं अब। 956 गुणा 492 गुणा 391 गुणा 999, इतनी बड़ी संख्या यूनिट डिजिट कैसे बताओगे? ये तो कैलकुलेटर भी नहीं बता सकता इतनी। अरे आप कैलकुलेटर से कम हो क्या? कैलकुलेटर किसने बनाया? आप, मतलब व्यक्ति ने कैलकुलेटर बनाया, कैलकुलेटर ने व्यक्ति बनाया? अगर व्यक्ति ने कैलकुलेटर बनाया तो जरूरी सी बात है हम लोगों का दिमाग कैलकुलेटर से तेज होना चाहिए। फिर भाई हम उसके जनक हैं कैलकुलेटर के, तो हमारा दिमाग तेज होगा, और तेज होगा तो इतनी की यूनिट डिजिट आप बहुत स्पीड से बता दोगे। कैसे? आप देखेंगे कि सर बाकी खिचड़ी से कोई मतलब नहीं है, हमारा फोकस रहना चाहिए केवल अंतिम अंक से। तो 6, बीच में गुणा का साइन, 2, बीच में गुणा का साइन, फिर 1, बीच में गुणा का साइन, और फिर 9, बीच में गुणा का साइन। अब यहां पर भी मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, सामने देखो, 6 दूनी 12, 12 आ गया 2 को गुणा करने पर। इस 12 का भी यूनिट डिजिट ले लो। जी हां, इस 12 का भी यूनिट डिजिट ले लो, और उस यूनिट डिजिट की अगली गुणा में करो, 2 एकम 2,
फिर 2 को 9 में करो, 2 नाम कितना होता है, 2 नाम 18, और 18 का 8 आपका आंसर हो जाएगा। 18 का 8 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर थोड़ा सा कम समझ में आया है, एक और सवाल करवा दो। चलो करवाते हैं। करिए इस सवाल को। यूनिट डिजिट इतनी बड़ी संख्या, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया आप में। अभी तो मैं बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो हुआ ही क्या है, अभी तो हुआ ही क्या है, 4-5 संख्या लिखी है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तो बहुत सारी चीजें आपको मुझे बतानी है। बच्चे जैसे मैंने यहां पर यह संख्या लिखी, मैंने कहा बाकी खिचड़ी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है यूनिट डिजिट से। मैं लास्ट की संख्या को उठाऊंगा 9, बीच में गुणा का साइन है, लास्ट की संख्या को 8 गुणा 7 गुणा 5। यस भाई, ये वाला 7 और वो वाला 5 गुणा करेंगे, 9 अट्ठे 72। अब 72 की गुणा 7 में मत कर देना, 72 का जो यूनिट डिजिट है ना, इसको उठाओ और 2 की गुणा 7 में करो, 2 सत्ते 14, 14 का भी 4 लो और आगे करो, 4 पंजे 20 और 0 आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट खत्म। सवाल का दम निकाल दिया आप लोगों ने। कुछ भी नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी मैंने कैलकुलेशन लिखी और आपने तड़ाक दे से 0 आंसर बता दिया। ऐसे थोड़ी होता है यार, सवाल की कुछ तो इज्जत रखो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ उसमें, इतने तेज क्यों बन रहे हो। चलो ठीक है सर, तेज तो है ही हम, खैर बहुत बढ़िया। अब चलते हैं पावर्स का यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट ऑफ पावर्स, यूनिट डिजिट ऑफ पावर। ठीक है, पावर का यूनिट डिजिट, पावर का इकाई अंक लिखेंगे, पावर का इकाई अंक, पावर का इकाई अंक। बेसिक आपने पढ़ा भाई। अब पावर्स के पास चलते हैं कि पावर का इकाई अंक, इसमें कुछ रूल होते हैं बच्चे। बहुत सारे रूल नहीं लिखवाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे खुद मतलब बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं बहुत सारे रूल। एक सिंपल रूल लिखवाऊंगा, उसी से आपको चीजें करनी है। क्या? पावर का इकाई अंक टॉपिक है सर, पावर बहुत बड़ी बड़ी पावर होती है, हमने देखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं पावर का इकाई अंक में पहला रूल नंबर 1 क्या कहता है, इसको आप कॉपी में लिख सकते हो। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है किसी भी संख्या का अंतिम अंक, क्या कहता है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, इंग्लिश वाले देखेंगे लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6 क्या संख्या है? ये कोड रट जाना चाहिए आप लोगों को। क्या कहा मैंने? किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 अगर है तो उस संख्या की उस संख्या की उस संख्या की कुछ भी पावर हो, उस संख्या की कुछ भी पावर हो, कुछ भी उसकी घात हो, इकाई अंक, इकाई अंक क्रम से, इकाई अंक क्रम से क्या रहेंगे? 0, 1, 5, 6 ही रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखवाई, सेम रहेगा। सर ये स्टेटमेंट तो लिखवा दिया, इस पे कोई एग्जाम्पल तो बताओ। अरे बड़े सवाल आ रहे हैं दिमाग में तुम्हारे में यार, पहले लिखो तो सही। क्या है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 अगर है तो उसका पावर कुछ भी हो, दुनिया की कोई भी पावर हो, 0 छोड़कर, 0 छोड़कर, पावर 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। 0 की वो तो मैं आपको बताऊंगा। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 अगर है तो उस संख्या की कुछ भी पावर हो, इकाई अंक हमेशा वही रहेंगे, पावर 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों पावर 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? बच्चे स्टार बना के लिख लेना। किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या आप ले लो, कोई भी संख्या आप ले लो, उसकी पावर अगर 0 होती है ना, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। इसीलिए कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या उठा लो, मैंने उठा लिया 256, इसकी पावर 0, आंसर 1। मैंने उठा लिया 547, 460, इसकी पावर 0, आंसर 1। हमेशा
किसी के सर पे अगर 0 बैठ गया ना तो आंसर 1 आएगा। ये आपने क्लियर रखना है। तो हमारा स्टेटमेंट में ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। स्टेटमेंट क्या है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 1 5 6 है तो उस संख्या की कुछ भी पावर हो, इकाई अंक हमेशा 0 1 5 6 ही रहेगा। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूं। जैसे मैंने कहा 2 3 5, इसकी पावर 4 2 9 6 2। बता दीजिए बच्चे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? बता सकते हो? बेइज्जती मत करा देना मेरी, आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा। मैंने कहा 235 की पावर 42,962। सर कैसे निकालें? अरे यार मैंने अभी तो आपको बताया कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 1 5 6 इनमें से कोई है तो उसकी दुनिया की कोई भी पावर हो 0 को छोड़कर, यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट हमेशा वही संख्या रहेगी, हमेशा 5 रहेगा और आपका आंसर 5 आ जाएगा। भाई वाह, मजा आ गया। चलो एक और सवाल। मैंने कहा 326 की पावर 42 गुणा 525 की पावर 43। जल्दी से बता दो यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा? बहुत सारे कॉन्सेप्ट धीरे 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 दिमाग में ऐसे तय बन के जा रहे हैं, विश्वास भी नहीं होगा जब आप क्वेश्चन को उठाकर देखोगे ना बुक में से। अरे यार ये भी हो गया मुझसे, ये भी हो गया मुझसे, ये भी हो गया मुझसे। बहुत सारे क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम में कर जाओगे। जैसे मैंने देखा भैया ये 6 की पावर है, कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है। मैंने कहा 0 1 5 और 6 जहां दिख जाए हल्की सी स्माइल करो और आंसर लगा दो। हल्की सी आपने स्माइल करी, पता चला 6 की कुछ भी पावर हो 6 ही आएगा। हल्की सी स्माइल करी, पता चला 5 की कुछ भी पावर हो 5 ही आएगा और 5 6 30, यूनिट डिजिट आ गया 0, आपका आंसर खत्म। कुछ छोड़ा सवाल में आपने? अरे कुछ भी तो नहीं छोड़ा आपने सवाल में। चलो पावर वाला केस भी खत्म, लेकिन अभी तो हमारा पावर वाला केस किसका हुआ है? अभी तो हमारा पावर वाला केस हुआ है किसका? 0 1 5 और 6 का। अब सर इसके अलावा और अगर पावर हुई तो क्या करें? एक 0 वाला, चलो भाई वाह बहुत बढ़िया। 2500 की पावर अगर आपने कहा 4 2 9 6 2 3, क्या आएगा यूनिट डिजिट? बताओ। एक बच्चे ने कहा सर जी 0 वाला और करवा दो एक बार। बताओ भैया क्या होगा जल्दी से। अच्छा एक बच्चे ने कहा 0 वाला, तो मैंने संख्या लिखी भी नहीं, इतने तो आंसर आने लग गए 0 0 0 0। अरे यार बहुत बढ़िया, तुम तो भाई लास्ट की डिजिट 0 है, कुछ भी पावर हो यूनिट डिजिट 0 ही रहेगी। यूनिट डिजिट क्या रहेगी? 0 ही रहेगी, बात खत्म। ठीक है, तो अगर सर इनके अलावा कुछ हो, 0 1 5 6 के अलावा कुछ भी हो, इकाई अंक यार 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है भाई, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ये भी तो संख्या है भाई, ये भी तो संख्या 2 3 4 7 8 9। इनका क्या करें? इनका भी मैं इलाज बताता हूं। इनके इलाज के लिए होता है साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट, चक्रीय कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, चक्रीय कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, चक्रीय नियम, साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। साइक्लिसिटी कितने की होती है? 4 की होती है। कैसे सर, रट रखा है क्या आपने? नहीं, मैं प्रूफ करके बताता हूं। साइक्लिसिटी अगर किसी एक आध बच्चे ने पढ़ी होगी 4 की, तो वो होती कैसे है। बच्चे मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। और 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। मुझे एक बात बताओ, जो ये लास्ट डिजिट थी ये किसके बाद रिपीट होने लग गई? किसके बाद ये रिपीट होने लग गई? आपने देखा कि सर 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 तक सारी संख्या अलग अलग थी। सामने देखो, 2 की पावर 4 तक सारी संख्या का अंतिम अंक अलग अलग था, लेकिन जैसे ही 2 की पावर 5 आई फिर से 2 शुरू हो गया, फिर 2 की पावर 6, फिर 4 आ गया। भाई 2 की पावर 7 करोगे 128 होता है, फिर 8 आ गया। 2 की पावर 8 करोगे 256 होता है, फिर 6 आ गया। यानी के संख्याओं का अलग अलग जो अंक आया वो केवल 2 की पावर 4 तक आया। यानी के
यानी कि भाई साहब आपको मैं बात बता दूं, साइक्लिसिटी 4 इसीलिए होती है क्योंकि 4 के बाद यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट करने लगते हैं, अपने आप को इकाई अंक घुमाने लगते हैं। तो साइक्लिसिटी हो गई 4 की, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब ये साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है कि ये 2 3 4 7 8 9 के लिए होगा। भाई साहब आप इनको 0 1 5 6 में भी लगा सकते हो। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। क्या कहा मैंने? ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर साइक्लिसिटी 4 है, उसके लिए आप क्या करोगे? मैं लिखवा देता हूं एक टॉपिक। आपको क्या करना है? पावर को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। फिर जो शेषफल बचे उसे इकाई अंक की पावर लगा देनी है। उसे इकाई अंक की पावर लगा देनी है। बस इतना आपको करना है, उसे इकाई अंक की पावर लगा देनी है। कुछ भी पावर हो यार, दुनिया की कोई भी पावर हो, 4 से तो डिवाइड कर सकते हो। हां सर कर सकते हैं, ठीक है। पावर को 4 से डिवाइड करना है, फिर जो शेषफल बचे उसको इकाई अंक की पावर लगा देनी है, ठीक है भाई। हां, इसमें एक स्टार बना के एक कॉन्सेप्ट और लिख लो। एग्जाम्पल से तो मैं चीजें क्लियर करूंगा ही करूंगा। अगर पावर 4 आ जाए, अगर शेषफल 4 आ जाए, भाई आपने डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ जाए, संख्या पूरी तरह कट जाए, तो पावर 0 नहीं लगाना है, फिर आ जाए। अगर शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक की पावर 4 कर देते हैं। ये चीज मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवा कर भी करवा देता, लेकिन लंबे समय तक अगर हमें कोई चीजें याद रखनी है ना, मेरी बात बच्चे याद रखना, कोई चीज हमें लंबे समय तक याद रखनी है ना, तो इस तरह से हमारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए ताकि फिर हमको चीजें बहुत अच्छे से रिकॉल हो। पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो शेषफल बचे उसे इकाई अंक की पावर लगा देनी है। सर अगर शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक की पावर को 4 कर देंगे बस। अब एग्जाम्पल कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं बच्चे? 10 के दिखाना एक बार, ओबीएस दिखाना लाइव। क्या कर दिया है? ये कैसे रुक गई वीडियो? यहां पर सही चल रही है क्लास? चलो ठीक है भाई। क्वेश्चन मैं देता हूं आपको 352 और इसकी पावर 25। बच्चे बताइए जल्दी से, अब इस संख्या में हम किस तरीके से चीजों को करेंगे? बताइए जल्दी से, इस संख्या में हम किस तरीके से चीजों को करेंगे? 352 की पावर 25 है। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया अभी आपको? मैंने बताया पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो शेषफल बचे उसको इकाई अंक की पावर। भाई इस वाले लफड़े में नहीं फंसना। हमारे पास संख्या क्या है? 2 की पावर 25। 25 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? शेषफल रिमाइंडर बताओ कितना आएगा? 4 छिंग 24 होता है, रिमाइंडर शेषफल आया 1। तो जो शेषफल आया ना, उसको ये 2 की पावर चढ़ा दो, 2 की पावर 1 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मुस्कुराइए, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। एक और सवाल कराता हूं। मैंने यहां पर कहा 697 और इसकी पावर मैंने कहा 51। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा? इसकी पावर 51, आपका आंसर क्या होगा? सर ये संख्या तो 7 है, और हमने तो पढ़ा 0 1 5 6, इनमें हमें बड़ी आसानी होती है। भैया इसमें भी तो आसानी है, 4 से डिवाइड कर दो यार, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8, आया शेषफल 3। शेषफल कितना आया? 3। तो 7 की पावर 3 कर दो। बच्चे 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 गुणा 7 गुणा 7।
मत पता करो 7 की पावर 3 कितना होता है। आपको ये तो पता है 7 की पावर 3 को 7 गुणा 7 लिखते हैं। तो 7 सत्ते 49 और 9 की 7 में कर दो, 9 सत्ते 63। 3 आपका आंसर आ गया। मुस्कुराइए, आपका आंसर 3 आ गया। भाई मैंने कैसे किया, 7 की पावर 3 मिला ना मुझे शेषफल, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 7 गुणा 7 गुणा 7। तो 7 सत्ते 49, इसका यूनिट डिजिट ले लो, 9 की 7 में करो, 9 सत्ते कितना होता है 63, और 63 का 3 आपका आंसर हो जाएगा। खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। मैंने कहा 628 गुणा 592, इसकी पावर है 456, इसकी पावर है 393। अब इस सवाल को करिए, ये सवाल कैसे होगा, ये सवाल कैसे होगा बताइए। दिमाग लगाइए, इसमें सबसे ज्यादा आंसर किसका आएगा, सबसे पहले आंसर किसका आएगा। चलिए देखते हैं भाई, 8 है, मुझे बाकी लफड़े में नहीं फंसना है, मुझे 8 को देखना है। मैंने क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। बच्चे अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो, सामने देखो। हाँ, आप लोगों से कह रहा हूं, सामने देखो। 4 से पूरे 393 को डिवाइड मत करना, इसकी भी लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करना, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी, हम डिविजिबिलिटी का रूल भी पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता कहती है लास्ट की 2 डिजिट को पकड़ो, बाकी संख्या से मतलब नहीं है। 93 को पकड़ो, 3 से मतलब नहीं है, 93 को। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, शेषफल बचा 1। तो 8 की पावर 1 गुणा 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट से मतलब है, 14 चौके 56, पूरा पूरा कट गया, शेषफल आया 0। अरे सर ये तो शेषफल 0 आ गया, क्या मैं 2 की पावर 0 रखूंगा यहां पर। मैंने कहा अगर शेषफल 0 आ जाए, अगर शेषफल 0 आ जाए, और ये स्पेशल में लिखवाया भी है, अगर शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक की पावर कितनी कर देते हैं, इकाई अंक की पावर कर देते हैं 4। कितनी कर देते हैं, इकाई अंक की पावर कर देते हैं 4, क्योंकि शेषफल है 0। तो बच्चे 8 की पावर 1 8, 2 की पावर 4 होता है 16। 8 की 6 में गुणा कर दो, 8 छिंग 48, यूनिट डिजिट आ गया 8, बिल्कुल खत्म। 8 आ गया। चलें सवालों की तरफ। अभी फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट बच रहा है, 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है। कितने का, 10 मिनट का फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। अब ये जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था। अब सवाल करने के लिए शेर तैयार हो चुके हैं। क्या उत्तर होगा इस सवाल का, किस सवाल का, कौन सा सवाल दूं, मुझे हार्ड कोई सा लग ही नहीं रहा तुम्हारे लिए। अब डर रहे हैं सवाल तुमसे तो यार। इसका बताओ जल्दी से उत्तर क्या होगा, क्या उत्तर होगा इस सवाल का, बताएंगे सभी लोग। क्या है, 42 की पावर 24, इसकी पावर 48। कैसे करेंगे यार इस सवाल को, इस सवाल को करेंगे इस तरीके से भाई साहब, 2 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छिंग 24, रिमाइंडर आया 0। तो भाई यहां पर 2 की पावर 4 कर देंगे, 0 के केस में तो 2 की पावर 4 कर देंगे, गुणा। अब यहां पर 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट गया, 12 बार, रिमाइंडर आया 0, और 0 रिमाइंडर पे 8 की पावर 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी 2 की पावर 4 तो 16 होता है, ये तो आसान है। लेकिन सर 8 की पावर 4 कैसे निकालें, सर ये हमारे सामने चैलेंज है। 8 की पावर 4 तो हमें नहीं पता कितना होता है। तो आप एक काम करिए, इस 8 की पावर 4 को ऐसे कर दो, 4 बार गुणा कर दो, 4 बार गुणा। तो कितना होगा, 8 अट्ठे 64, 4 ले लो, 4 अट्ठे 32, 2 ले लो, और 2 अट्ठे 16, 16 का 6 ले लो, और उस 6 को यहां पर लिख दो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 8 की पावर 4 है, 4 बार 8 लिखा मैंने, और 8 अट्ठे 64, 4 उठाया, 4 अट्ठे 32, 2 उठाया, 2 अट्ठे 16, 6 उठाया, लास्ट डिजिट पे चलते रहते हैं। अब यहां पर 6 की गुणा 6 में कर दो, 6 छिंग 36, और 6 आपका बिल्कुल खूबसूरत आंसर है। साइन मार दो जल्दी से, नीचे आंसर आ गया, आ गया। एक बार थम्स अप करके बताओ कि चीजें समझ में आ भी रही हैं, या ऐसे ही साइड में पानी का गिलास रखा हुआ है, एक गिलास पानी है, क्या हो रहा है, ऐसे तो नहीं है ना। जल्दी से बताओ मुझे थम्स अप करके, मेरा चिल्लाना, मेरी मेहनत ठीक लाइन में तो चल रही है। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही ठीक है। एक सवाल पे और चलते हैं, इसका मुझे आंसर बता दो, कोई भी मुझे आंसर बता दे बच्चा,
कोई भी आंसर बता दे मुझे, मैं मान जाऊं उसको। 81, 82, 83 ऐसे 89 तक। क्या उत्तर होगा इसका? बताओ जल्दी से सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? 81, 82, 83 और ऐसे गुणा होके 89 तक चीजें गई हैं। 89 तक। अरे वाह यार, तुम लोग इतने तेज क्यों हो भाई? जीरो कैसे आंसर बता दिया? आंसर तो दो आएगा। जीरो किसका आ रहा है? जीरो वालों को पकड़ाओ मुझे। अब ऐसे जीरो वाले भग जाएंगे। अरे सही है, जीरो आंसर सही है, भगना मत, कॉन्फिडेंस रखो अपने पर। अब 5, 7, 10, 20 गए तो दो भी आंसर आने लग गए। मैंने तो तुक्के में दो लगाया है वैसे ही। देखो यहां पर आप मुझे बताओ, कोई भी संख्या 2 गुणा 5 होता है ना, वो 10 बनाता है और एक जीरो बन जाती है वो। 2 गुणा 5 जहां भी होगा ना, वो नंबर ऑफ जीरो जब शून्य की संख्या पढ़ेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे। लेकिन ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। 2 गुणा 5 होता है 10, और 10 का एक जीरो आपको पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए भाई, 81 है, 82 है, 83 है, 84 होगा, फिर 85 होगा, और ऐसे करके 89 तक है। अब आपने यूनिट डिजिट निकालने की जरूरत नहीं है लास्ट तक भी। आपने करना क्या है, आप इस एक की गुणा 2 में करेंगे, 2 आ जाएगा। 2 की गुणा फिर इस 3 में करेंगे, 2 तिया 6 आ जाएगा। और 6 की गुणा 4 में करेंगे, 24 आ जाएगा। और 4 की गुणा 5 में करेंगे, 4 पंजे 20, और फिर जीरो आएगा। और जीरो की गुणा तो फिर आगे किसी में ही करते जाओ। जीरो की गुणा तो फिर दुनिया भर के किसी भी संख्या में कर दो, अपने रंग में ही ढाल लेता है हर किसी को ये जीरो। ये जीरो अपने रंग में ढाल लेगा। बच्चे मैं लास्ट डिजिट से गुणा करता गया, जीरो मिला, आंसर जीरो। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, आपने देखा यहां पर एक तो यूनिट डिजिट 2 है और एक यूनिट डिजिट 5 है। जब ये दोनों यूनिट डिजिट आपस में गुणा होंगे ना, तो जीरो का निर्माण करेंगे। जीरो का निर्माण करेंगे और ये जीरो फिर किसी में भी गुणा हो जाए, मुस्कुरा दीजिए, आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। एक सवाल दे देता हूं, मैंने कहा 23 गुणा 24 गुणा 25 गुणा, और ये संख्या ऐसे गई 1024 तक गुणा होते होते। डर जाओगे इस सवाल को देखकर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। लेकिन अब क्यों डरोगे आप? तो दिमाग में चीजें सेट हो चुकी हैं कि जहां भी हमें एक जीरो यूनिट डिजिट में मिल गया और संख्या गुणा में है, तो हल्का सा मुस्कुराना है और आंसर आ जाएगा। मुस्कुराएंगे तो क्या होगा भाई, 3 चौके 12, और फिर 2 आ गया, 2 की गुणा 5 में होगी 10, और जीरो आ गया। जीरो दुनिया की किसी भी संख्या में गुणा होगा, आंसर आपका जीरो ही आएगा। आंसर आपका जीरो ही आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। कुछ अलग तरीके के सवाल पर लेकर चलता हूं आपको। बताइए सवाल का आंसर क्या होगा? लगाइए दिमाग इसमें, प्रैक्टिस करिए, कुछ भी करिए, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपसे इसका आंसर चाहिए। आप लोगों से ही इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। क्या होगा भाई? 7 है। मैंने कहा 0, 1, 5, 6 अगर पावर है, तो दुनिया की कोई भी पावर हो इनकी, यार यूनिट डिजिट वही रहना है। यूनिट डिजिट वही रहना है। हमें तो इनके अलावा देखना है। ये तो 7 7 आ गया, तो 7 की जो भी पावर है 4 से डिवाइड करो। कितना? 4 नाम 36, शेषफल आया 1, तो 7 की पावर 1। ये कितना होगा? 4 से डिवाइड करेंगे, 13 चौके 52, शेषफल आया 2, 7 की पावर 2, गुणा। ये कितना होगा? 23 चौके 92, 4 से डिवाइड करेंगे भाई, 23 चौके 92, शेषफल आया 1, 7 की पावर 1। यहां लास्ट की 2 डिजिट से मतलब है, 4 एकम 4, 3, 4 नाम 36, 1, 7 की पावर 1। शेषफल लिखते जाना है, रिमाइंडर रिमाइंडर शेषफल लिखते जाना है। लास्ट की 2 डिजिट है 77, 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 3, 4 नाम 36, शेषफल 1। आगे चलते हैं। अब क्या आ गया? 7 गुणा 7 का स्क्वायर 49 गुणा 7 गुणा 7। अब लास्ट यूनिट डिजिट से मतलब है, इस 4 से मतलब नहीं है। 7 नाम 63, 3 को उठा लो, 6 से मतलब नहीं है। 3 सत्ते 21, 1 को उठा लो, 2 से मतलब नहीं है, और 1 सत्ते 7, और यही 7 आपका आंसर हो जाएगा। यही 7 आपका आंसर। यार आप तो बड़े तेज हो गए अब इस तरह के सवालों में। एक और कर दो तो फिर जल्दी से मुझे आंसर बता दो क्या होगा इसका। इस सवाल का उत्तर क्या होगा बताइए। लगाओ दिमाग, इसमें क्या होगा? देख रहा है ना विनोद, कितने तेज हो गए बच्चे। हाँ भाई, विनोद भी देख रहा है, आप भी देख लो।
बड़े फेमस हो रहे हो विनोद के नाम पे, तो खुश हो जाते हो। मतलब यार ये मतलब हमारा देश ना बड़ा अलग किस्म का देश है हमारा, मतलब खुश रहना जानते हैं हमारे देश के लोग। छोटी छोटी ना चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं, और ये सबसे स्पेशलिटी है। मतलब विनोद क्या, कुछ डायलॉग है, देख रहा है विनोद, कोई बोल देते हैं, बचपन से बोलते आए हैं हम, देख ले विनोद, देख ले मम्मी, मुझे नहीं दे रहा है खाने को भाई, देख लो पापा, देख लो पापा, भाई खाने को नहीं दे रहा है। अब जैसे ही देख रहा है ना विनोद, भाई साहब फेमस हो गया। तो यह है देश मेरा, ठीक है। तो यहां पर अब एक है बच्चे, एक की तो दुनिया की कोई भी पावर हो, दुनिया की कोई भी पावर हो, एक की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट एक, बीच में प्लस का साइन। 6 की दुनिया की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट 6। हमें देखना ही नहीं है, 4 से डिवाइड ही नहीं करना है। 5 की दुनिया की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट 5। वाह। लेकिन 3 के केस में क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, 13 चौके 52, आया शेषफल 1। वो हमें 3 की पावर 1 यहां पर लगा देना है। वाह वाह वाह। क्या करेंगे, यहां पर जोड़ दीजिए सबको, 6 और 1 7, 5 12 और 3 15, यूनिट डिजिट आ गया 5। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बड़े बड़े सवालों को ऐसे छोटे छोटे तरीकों से आप करते रहते हो, ठीक है। ये सवाल कर दो जल्दी से, जल्दी से मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए, और चाहिए तो चाहिए। क्या करेंगे इस सवाल में, बताएंगे सभी लोग जल्दी से, कि 3 की पावर 81, 9 की पावर 72, 7 की पावर 81 और 9 की पावर 99। बताओ जल्दी से। यार अब ऐसे बेइज्जती कराओगे, मैं 1 घंटे से चिल्ला रहा हूं, अब भी तुम आंसर नहीं आ रहा है तुम लोगों का है। तो यहां पर आप भैया 3 की पावर 81 है, 4 से डिवाइड करो, 3 की पावर 1, शेषफल 1 बचेगा। 72 को 4 से डिवाइड करेंगे, 18 चौक 72, बच्चे शेषफल 0 आ रहा है, क्योंकि ये पूरी पूरी तरह कट रही है। और जहां पर शेषफल 0 आ जाए वहां पावर 4 लगा देते हैं। यहां पर 81 को 4 से डिवाइड करेंगे, 20 चौके 80, शेषफल आया 1। 4 से डिवाइड करेंगे, 24 चौके 96, शेषफल आया 3। ओके। अब आप देखिए, 9 का एक कुछ कॉन्सेप्ट ही बता दूं। 9 की पावर अगर इवन है, यानी कि कोई सम संख्या है, तो उसकी यूनिट डिजिट होती है 1। और 9 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है, यानी कि कोई विषम संख्या है, तो उसका यूनिट डिजिट होता है 9। ये 9 के केस में आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी ना याद रहे ना इवन ऑड, तो 9 की कोई इवन पावर मान लो 2, 9 निम 81। मैंने तो ऐसे ही याद किया था जब मैंने पढ़ा था शुरू में, इवन पीवन मेरे पल्ले नहीं पड़ा था। मैंने कोई 2 संख्या मान ली, 9 निम 81, यूनिट डिजिट 1 रहेगा हमेशा। कोई 9 की पावर ऑड, 9 की पावर 1 ही ऑड होती है सबसे छोटी, 9 ही आएगा, ऐसे भी याद कर लो। तो यहां पर आपने देखा 9 की पावर 4 एक इवन नंबर है, तो शेष सॉरी यूनिट डिजिट आएगा 1। 7, 9 की पावर कोई विषम संख्या है, ऑड नंबर है 3, यूनिट डिजिट आएगा 9। बाकी आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हो, तो 9 की पावर 4 है, 9 को 4 बार गुणा कर दो, 4 बार, ठीक है। 9 निम 81, 1 को उठा लो, 1 निम्मा 9, और 9 निम 81, यूनिट डिजिट 1। आपको हर रास्ते खोलकर दे दिए मैंने, तरीके फॉर्मूले ना भी पता हो आंसर आप निकाल लोगे। तो यहां पर आंसर क्या आएगा भैया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 21 का 1 और 1 निम्मा 9। आंसर क्या आ गया, 9, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। ओके, मैंने कहा हर रास्ते आपको खोल कर दिए मैंने। बच्चे अब चलते हैं, ये सवाल पे आ जाओ। सॉरी, ये क्या सवाल दे दिया आपने, पावर की भी पावर लगा दी। ये क्या सवाल है सर, पावर की भी पावर, 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 5 6, 5 6 7, 6 7 8, 7 8 9, 8 9 10। कहां से शुरुआत की थी मैंने शुरुआत की थी एक छोटी सी संख्या से, इकाई अंक, और कहां पहुंच गए, 3 3 पावर पे पहुंच गए। क्या दिमाग लगाया इसमें, सबसे आसान सवाल है ये आज का सबसे आसान सवाल है बच्चे। मैंने आपसे कहा था किसी भी संख्या की पावर 0 1 5 6, सॉरी यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 अगर है, तो दुनिया की कोई भी पावर हो, इकाई अंक रेस्पेक्टिवली यही रहेंगे। इकाई अंक जल्दी से बताओ क्या होगा, रजनीश वो दिखाना टाइम टेबल, ठीक है। तो 0 1 5 6 अगर है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका
कुछ भी पावर, ठीक है। तो आपने देखा ये 5 है यार, 5 की पावर 6 की पावर 7 है, कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, यहां पर इकाई अंक 5 ही रहने वाला है। और फिर आपने देखा 6, कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, इकाई अंक 6 ही रहने वाला है। यस, और जब ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो एक जीरो का निर्माण करेंगे, और जीरो की गुणा हम किसी में भी कर दें तो आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। नहीं, मुझे दिखा दे ऐसे, मुझे दिखा दे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका? जीरो ही आने वाला है, क्योंकि मैंने देखा 5 की पावर कुछ भी 5, 6 की पावर कुछ भी 6, और जब ये आपस में गुणा हुए, चूंकि बीच में गुणा का साइन है, तो आया जीरो। और जीरो जब इधर भी गुणा होगा, इधर भी गुणा होगा, सब कुछ समतल बना देगा। क्या बना देगा? सब कुछ समतल बना देगा, आंसर आएगा जीरो। बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। बच्चे आपको मैं टाइम टेबल बता दूं, क्लासेस आपकी आज से चल चुकी हैं, 12 बजे रीजनिंग की हो चुकी है, बहुत धमाकेदार सेशन हुआ है। 1 बजे मेरी क्लास चल रही है मैथ की, रेगुलर चलेगी, और इसके बाद 2 बजे से नीरज सर हिंदी लेकर आ रहे हैं, तो जुड़ना ना भूलिएगा। हिंदी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और नीरज सर की जो एनर्जी है ना, मैं दावा करता हूं अगर आप एक भी क्लास में आप मिस कर जाओ तो। और उसके बाद 5 बजे से अजीत सर जीएस की शुरुआत करेंगे, और 6 बजे से विपिन सर इंग्लिश की शुरुआत करेंगे आज से। तो सभी लोग जुड़ना ना भूलना आज। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, थोड़ा सा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। यही बचा हुआ है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट। सर ये फैक्टोरियल कहां से आ गया? अब ये फैक्टोरियल कहां से आ गया है बच्चे? सबसे आसान टॉपिक है, आपने जो पढ़ा है ना अब तक उसी का ही ये छोटा सा पार्ट है। बहुत आसान टॉपिक है फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट। बच्चे एन फैक्टोरियल, मैंने कहा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कुछ इस तरह से फैक्टोरियल का साइन है, कहीं आपने इसको ऐसे भी लिखा देखा होगा, 3 फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से, है ना। तो 3 फैक्टोरियल, 3 से सब 3 से छोटी, जस्ट छोटी नेचुरल नंबर 2 और उससे छोटा नेचुरल नंबर 1 तक की संख्या को गुणा करते हैं। मैंने कहा 6 फैक्टोरियल, तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तक की संख्या को आपस में गुणा किया जाता है। और मैंने कहा 5 फैक्टोरियल, तो आप कहेंगे सर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 पे आके रुकना है। मैंने कहा 432 फैक्टोरियल, तो 432 फैक्टोरियल को क्या कहोगे? 432, 431, और ये गुणा होके 3, 2 और 1 पर आकर एंड करेगी। 3, 2 और 1 पर आकर एंड करेगी। फैक्टोरियल का मतलब है, क्लियर है? समझ गए आप लोग? अब समझ गए आप लोग? अब जैसे मैं अब सवाल देता हूं आपसे, मैं आपको सवाल देता हूं, मैंने सवाल दिया 5 फैक्टोरियल, या सवाल नहीं, कौन से स्टार बना के लिखिए, 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा 0 होगा। बड़े बड़े में लिखो, 0 होगा। 5 फैक्टोरियल से शुरू होने वाली संख्या या उससे बड़ी फैक्टोरियल हो। बच्चे क्यों? देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब, देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1 यानी कि 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 24। और जैसे ही 5 फैक्टोरियल आया तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 120, और 120 का इकाई अंक आ गया 0। और इससे आगे आप कोई भी फैक्टोरियल लो, 7, 8, कोई भी फैक्टोरियल लो, बच्चे इसका इकाई अंक 0 ही आना है।
इसका इकाई अंक 0 ही आना है ऑलवेज। ओके, तो अब जैसे मैंने यहां पर कोई क्वेश्चन आपको दिया, मैंने दिया मुझे बताइए 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस, और ये ऐसे जाके 10 फैक्टोरियल, इकाई अंक बताना है। क्या करना है? इकाई अंक बताना है। इकाई अंक बताइए क्या होगा, इकाई अंक बताइए क्या होगा, यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप अगर इस तरह से सवाल आ जाए? तो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और ऐसे करके 10 फैक्टोरियल तक अगर चीजें जाएं तो आपका आंसर क्या होगा? बच्चे 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 2 गुणा 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24। लेकिन जैसे ही 5 फैक्टोरियल आया यूनिट डिजिट 0, फिर 0, फिर 0, और 10 फैक्टोरियल तक यूनिट डिजिट 0 ही मिलने वाली है। यानी कि आपका जो काम है वो केवल कहां तक है बच्चे? आपका काम केवल 4 फैक्टोरियल तक है। कि कब तक? केवल 4 फैक्टोरियल तक आपका आंसर है। तो आप इनको जब जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 आ गया ना। इनको जोड़ने पर 9, 9 को 4 में जोड़ेंगे 13, और फिर 3 को किसी भी संख्या में जोड़ोगे भाई, 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या बनाएगा? 3 ही बनाएगा। 3 ही। 0 कहां से आंसर ला रहे हो बच्चे? बीच में गुणा का साइन नहीं है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का। तो यहां पर आपने 4 फैक्टोरियल तक की संख्या को जोड़ा तो इकाई अंक आया 3, और फिर आगे सबका इकाई अंक 0 0 0 0 है। 5 फैक्टोरियल है, उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है। तो भैया 5 या उससे बड़ी का 0 0, 3 में 0 0 0 0 जोड़ेंगे, आंसर आएगा 3। क्या आएगा? 3 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है फैक्टोरियल पावर अगर हो, अगर फैक्टोरियल पावर हो, फैक्टोरियल पावर हो, अगर क्या हो? अगर फैक्टोरियल पावर हो तो क्या करें? अगर फैक्टोरियल पावर हो तो क्या करें? बच्चे करना क्या है, जस्ट आपको याद रखना है। जैसे मैंने कहा 3 की पावर ना, मैंने कहा 4 फैक्टोरियल, 3 की पावर 4 फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? 3 की पावर 4 फैक्टोरियल। बच्चे मैंने कहा था पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन आप इसको डिवाइड मत करना अभी, अभी इसको ऐसे लिखो 4, अभी मैं समझा रहा हूं, 3 गुणा 2 गुणा 1। बच्चे जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो संख्या पूरी पूरी तरह कटेगी और रिमाइंडर आएगा 0। भैया नीचे की संख्या पूरी पूरी तरह कट गई तो शेषफल तो 0 आ गया, है ना? शेषफल आ गया 0, और 0 शेषफल आया तो 3 की पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा, और 3 की पावर 4 तो 81 होता है, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 1। क्या होगा? यूनिट डिजिट आएगा 1। बिल्कुल सही जवाब आपका। ये है कॉन्सेप्ट बहुत गजब का। ठीक है, तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट आया मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक और एग्जांपल के साथ। मैंने कहा 78 की पावर, मैंने कहा 78 की पावर 78 फैक्टोरियल, मैंने कहा 78 की पावर 78 फैक्टोरियल। अब इसको क्या करें सर? मैंने कहा था पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। टेंशन ना लो, रिपीट करते जाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने कहा पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है, पावर को किससे? 4 से डिवाइड किया जाता है, लेकिन अभी आप 78 को 4 से डिवाइड मत करना क्योंकि बच्चे फैक्टोरियल है। तो क्या करेंगे? 78 की 8, 8 ही मतलब है मेरे, 8 की पावर क्या है? 78 गुणा 77 गुणा 76 गुणा, और ऐसे करके 1 तक आएगा। अब जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे ना तो कोई ना कोई सी संख्या आपको ऐसी मिल जाएगी जो 4 से कट रही होगी। अभी मैं एक इसका कंक्लूजन भी लिखवाऊंगा, निर्णय क्या निकला। 4 से कटेगी पूरा 19 बार तो शेषफल आया 0। जब संख्या नीचे वाली संख्या कैंसिल हो जाती है ना बच्चे, शेषफल 0 आता है। तो 8 की पावर शेषफल 0 है तो 4, 8 की पावर 4 का मतलब है 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64,
4 को उठा लो, 4 अट्ठे 32, 2 को उठा लो और 2 अट्ठे 16। यूनिट डिजिट क्या आ गया? यूनिट डिजिट आ गया 6। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकला? यहां से कंक्लूजन निकला कि फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल, उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल अगर पावर में है, अगर किसी संख्या की पावर में है, किसी संख्या की पावर में है, तो शेषफल, तो पावर को 4 से डिवाइड करने पर हमेशा शेषफल 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। 4 या उससे बड़ी पावर का कोई फैक्टोरियल है ना, और वो पावर में है, कोई भी पावर में, हालांकि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, कल टेंशन ना लो, लेकिन आप इसको लिख लेना, ठीक है? आप इसको लिख लेना। कल फैक्टोरियल के हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। क्या है क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए। बच्चे, होमवर्क मतलब आप सभी को जब क्लास खत्म हो जाए तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, टेंशन ना लो। कल हम आगे जितना भी थोड़ा बहुत पार्ट बच रहा है वो और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस के लिए लाऊंगा, टेंशन नहीं लेंगे। तो होमवर्क कमेंट बॉक्स में करेंगे, इस सवाल का आंसर एक बार देख लेंगे। और कैसी रही क्लास ये मुझे जरूर बताएंगे। पहली क्लास है बच्चे, आपके जो कमेंट होंगे ना बहुत वैल्यूएबल होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट करके मुझे बताएं। बाकी मिलते हैं कल 1 बजे। और अभी नीरज सर की क्लास चलने वाली है, वो जरूर देखना। नीरज सर की क्लास 2 बजे चलेगी हिंदी की, 5 बजे जीएस अजीत सर, और आपकी फिर उसके बाद में विपिन सर की चलेगी इंग्लिश की। तो मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।